नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं जुड़ा हूं आपके साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आ जाए, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेकर हाजिर हूं। तो कौन कौन मित्र हमारे यहाँ पर लाइव हैं, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आइए, सेशन को शेयर करिए, जुड़िए। आप लोगों का बहुत ही शानदार सेशन चलने वाला है। रोमिका जी, गुड इवनिंग। क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी। देखिए, डेली आप लोगों के साथ में जुड़ता हूँ पॉलिटी का बहुत ही शानदार सेशंस लेकर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 6 PM पर। ये आपकी क्लास चलती है कितने बजे? शाम को 6 बजे। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। रोशन जी, हेलो, कैसे हैं आप? चलिए, जिन्होंने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर ऐप स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी जुड़िए मेरे साथ। मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करिए, अपना गोल सर्च करिए यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस, और भैया पेन कॉपी उठाकर तैयार हो जाइए। क्या फायदे हैं इसके? यहाँ पर रीना कुमारी जी, प्रदीप कुमार जी, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जल्दी जल्दी से एक बार भैया पेन कॉपी उठा लें और आप तैयार हो जाएं। आप लोगों का बहुत ही शानदार सेशन आज का चलने वाला है। यहाँ पर आपको फायदे हैं, लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, मल्टीपल आपको कोर्सेज मिलते हैं, कैलेंडर मिल जाता है, वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आपकी तैयारी परखने का अनलिमिटेड क्विज मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, और मल्टीपल डाउट सेशंस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। देखिए, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर स्वप्नील अग्रवाल जी, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर ऑफिसर है, फर्स्ट रैंक थी इनकी यूपीपीएससी 2018 में। बहुत शानदार। आपको आपको इनसे महत्वपूर्ण क्या तैयारी रही सिविल एग्जाम की तैयारी करने में? आशुतोष जी, नमस्कार। तो सभी मित्रगण ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत ही शानदार मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप लोग इनको भैया फॉलो करें और पढ़ें। देखिए, 12 महीने पर, 3 महीने, 24 महीने पर, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं। प्री यूपीपीएससी मेन मिनी कोर्स है आप लोगों के लिए। मुख्य परीक्षा लेखपाल की 22 और 23 सितंबर से ये स्टार्ट है। तो आप लोग ध्यान रखें, मैं डेली आप लोगों के लिए यहाँ पर पॉलिटी का सेशन लेकर हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको जरूर पढ़ेंगे। पॉलिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं डेली। आप लोगों के लिए 6 PM पर आप लोगों की पॉलिटी चलती है, 6 PM पर, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भैया आ जाएं। एक बार सेशन को जरूर शेयर करें, और जितने भी हो मेरे मित्र यहाँ पर भैया लाइव रहे, ठीक है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। लिखा है, बलवंत राय मेहता समिति के प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए जी। धन्यवाद बहुत बहुत आशुतोष जी, रोमिका जी, रोशन जी। हाँ जी, रोशन जी, येलो कलर ठीक है माय डियर? क्या येलो कलर ठीक है? आप लोग बताइए जल्दी से। येलो कलर दिख रहा है क्या? बताएं जल्दी से, क्या इसको चेंज करूं? चलिए, आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान दें कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, रोशन जी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल, आशुतोष जी का आंसर आ चुका है। 1957 में। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। गठन किया गया, इन्होंने भैया पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की। इनकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कहां पर स्टार्ट की गई थी? तो आप कहेंगे साहब बगदरी गांव में। कहां पर? बगदरी गांव में स्टार्ट की जाती है। और वो कहां पर पड़ता है साहब? राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान में एक नागौर जिला पड़ता है, यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे क्या? आशुतोष जी कह रहे हैं ब्लैक कर लीजिए। चलिए, मैं ब्लैक करके देख लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ें। चलिए, ओके। चलिए, तो आप लोग कहेंगे साहब त्रिस्तरीय पे, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायत राज व्यवस्था का गठन करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक तो नहीं दिख पाएगा ना इसमें, ब्लैक नहीं दिख पाएगा, हम लोग येलो ही रखते हैं। येलो थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है? येलो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है क्या? बताइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। तो आप कहेंगे साहब इसका ए आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत बनाई थी, ग्राम पंचायत बनाई थी।
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, क्या बनाई थी, पंचायत समिति का गठन किया था। और भैया ग्राम पंचायत के बाद जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया। किसका, जिला परिषद, जिला परिषद का गठन किया। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनको संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। संवैधानिक, अगर बात करें संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए जो डिमांड की थी वो जीवी के राव समिति के द्वारा की गई थी। इसके बाद भैया किसके द्वारा, एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा की गई। इनकी सिफारिशों के बावजूद ही 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में किया गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, कौन करता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कौन करता है जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बता रहे हैं रोशन जी, रोमिका जी, हाँ जी बिल्कुल, आशुतोष जी, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार, यहाँ पर आप लोग प्लीज जवाब दीजिएगा क्या इसका आंसर है। लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। भैया जल्दी से बता दो रे बाबा, कौन कौन मित्र इसका आंसर दे रहेंगे, चलिए बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर कौन कौन साथी यहाँ पर दे रहे हैं। लग रहा है कि सभी लोग पढ़ लिख गए हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल भैया सही आशुतोष जी, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, सी आंसर आएगा सेकंड का। देखिए आप कहेंगे साहब अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन की सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, इसका मतलब एक तो दो हो गया आपका, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं होगा, अपने नगर क्षेत्र निर्वाचित सदस्य सभी वयस्कों द्वारा नहीं होगा, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों के द्वारा होगा। इसका मतलब 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 4। रोशन जी का डी आंसर है, डी नहीं होगा माय डियर, इसका 2 और 4 आंसर होगा। क्या आंसर होगा जी इसका, 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं, सेकंड का सी आंसर दे रहे हैं क्या आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया जी, अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, एक तरफ नगर कस्बा एक तरफ स्थानीय निकाय लिखा हुआ है। चलिए बता दीजिए भैया जल्दी जल्दी से। देखिए लखनऊ में छावनी परिषद बना हुआ है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद है, काकोरी में नगर पंचायत है। हम लोगों ने पढ़ा था साहब 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 पढ़ा था ना। और हम लोगों ने नगरीय प्रशासन के बारे में बात की थी, नगरीय प्रशासन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। और हम लोग इसमें क्या बात कर रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि साहब जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदल रहे हैं, ग्रामीण से शहर में बदल रहे हैं, वहां पर क्या बन रहा था, वहां नगर पंचायत बन रही थी। क्या, नगर पंचायत बन रही थी। ठीक है जी। और जो छोटे शहर हैं वहां पर क्या बन रहा था, छोटे शहर में क्या बन रहा था, नगर पालिका परिषद। ठीक है, नगर पालिका क्या बन रही थी साहब, नगर पालिका। अब जो बड़े महानगर हैं, जो बड़े हैं महानगर हैं या बड़े शहर हैं वहां पर क्या बनता है, नगर निगम। क्या बनता है जी, नगर निगम बनता है। देखिए लखनऊ में पर छावनी परिषद है, एकदम ठीक है, लखनऊ में छावनी परिषद चलती है क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा है। कानपुर में नगर निगम, कानपुर मंडल है, नगर निगम, बड़ा शहर है, नगर निगम। गाजियाबाद छोटा थोड़ी है, बड़ा है, तो यहाँ पर भी नगर निगम होना चाहिए था, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, नगर निगम होना चाहिए था। ठीक है, गाजियाबाद नगर निगम होना चाहिए था, काकोरी छोटा सा है तो नगर पंचायत। तो इसका आंसर क्या कर रहे हैं, गुलाब सिंह जी स्वागत है आपका, बिल्कुल। चलिए इसका सी आंसर होगा माय डियर, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। क्या यही आंसर दे रहे थे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है, नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है।
कौन सा इनमें से सही नहीं होगा? चलिए बता दीजिए। लिखा हुआ है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। लिखा हुआ है भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है। नगर क्षेत्र को निर्धारित, किसको नगर क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है? बताइए। जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड के अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत आया वो नगर क्षेत्र कहलाएगा। जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 हो, बिल्कुल ठीक है। जिसकी कम से कम 60% पुरुषों की संख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो, गलत है। यहाँ पर अकृषि कार्य या पुरुष या कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। जहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हो, तो आप लोग कहेंगे साहब इसका सी गलत हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा साहब? इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अनुसार सही नहीं है, यानी कि इसका सी आंसर यहाँ पर होगा। यही आंसर है। रोशन जी का 4 का सी आ रहा है। और कौन मित्र है? आशुतोष जी 4 का सी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल। लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। हम लोगों ने गांधीवादी सिद्धांत पढ़े थे, गांधीवादी सिद्धांत पढ़े थे। और आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब सिद्धांत पढ़े थे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? गांधीवादी सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था डीपीएसपी में। किसमें पढ़ा था? डीपीएसपी में, जो कि संविधान के भाग 4 में था और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक था। इसमें एक आर्टिकल आया 40 और इसमें क्या था? इसमें लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन। किसका? ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण पंचायतों के संगठन के बारे में है। तो उम्मीद है ये ग्रीम नहीं होगा, ये ग्रामीण होगा, या ग्राम होगा। ये क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा माय डियर? ये ग्राम हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, तो यही सही आंसर होगा इसका भी। चलिए, 44 में सिविल संहिता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या लिखा था? 44 में, अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। इसको लागू करने वाला पहला राज्य था गोवा। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? कौन कौन मित्र बता रहे हैं? अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राय मेहता समिति या हनुमंतैया समिति? गुड इवनिंग छाया चड्ढा जी, गुड इवनिंग माय डियर सिस्टर। हाँ जी, आप सभी प्यारी बहन और सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। चलिए बता दीजिए कि साहब कब कब बनाया गया है। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। शीतलवाड़ समिति, आप लोगों को याद होगा एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़ ये किससे संबंधित थी और क्यों बनाई गई थी? तो आप लोगों को याद है शीतलवाड़ कौन थे? एमसी शीतलवाड़, मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़। मैंने पूरा नाम बताया था, मोतीलाल चिमनलाल शीतलवाड़। आंसर है 1957, 1957। बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया किससे संबंधित थे? कि 1966 में जो कमेटी बनाई थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट रिफॉर्म कमीशन बनाया गया था, जिसमें अध्यक्ष बने थे मोरारजी देसाई। लेकिन मोरारजी देसाई को जब 1967 में इंदिरा गांधी सरकार में शामिल कर लिया गया, उसके बाद हनुमंतैया को प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं? अब हम बात करेंगे, बिल्कुल 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 भैया, बहुत बढ़िया। रोशन जी क्या बता रहे हैं? शीतलवाड़ समिति, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। लिखा हुआ है इसका क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इन पर विचार करके कि क्या इसका आंसर होगा। कौन कौन मित्र बता रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है? कारण है संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन
संस्थाओं का पुनरुद्धार हो गया है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही आंसर चुनिए। देखिए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया। बिल्कुल हो गया भैया कम, क्योंकि जो ग्राम स्तर पर राजनीति और प्रधान वगैरह संभाल लेते हैं, तो यहाँ पर राजनीतिक मामले थोड़े कम हो गए हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानों को शासन संस्थाओं का पुनरुद्धार किया गया। बिल्कुल किया गया। तो इसका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है जी, चलिए। बिल्कुल। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं जी? पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। कौन कौन साथी इसका आंसर देंगे? चलिए जवाब दे दीजिए भैया। कितना अच्छा प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, रोमिका जी, आशुतोष जी, रोशन जी, बहुत बढ़िया आंसर है। बिल्कुल 8 का भी बता रहे हैं क्या? देखिए, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों की बात चल रही है। अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बात करेंगे माय डियर। चलिए देखिए, पंचायत जनता द्वारा, मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो भैया ब्लॉक प्रमुख बन जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे, ए आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल आशुतोष जी, ए आंसर रहेगा माय डियर। इसका क्या आंसर होगा? अगर पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता, जैसे होता है जिला पंचायत सदस्य, अगर उनके द्वारा चुना जाता है तो वो ब्लॉक प्रमुख हो जाता है या जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पंचायत सदस्य वोट करते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों के लिए जनता डायरेक्ट वोट करती है। क्लियर? लिखा है, पंचायत राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी, बलवंत राय मेहता, राव कमेटी, अशोक मेहता समिति। बताइए। देखिए कौन कौन बता रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। मैं पहले बोर्ड का बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर सिंघवीमल समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव समिति। अब ये राव कमेटी अगर जीवी के राव होती तब हम यहाँ जीवी के राव करते, क्योंकि राव कमेटी लिखी है। अशोक मेहता समिति सभी की सभी किससे संबंधित है? सभी की सभी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। एल.एम. सिंघवी ने भैया पुरजोर या यहाँ पर पुरजोर कैसे लिखेंगे? पुरजोर ऐसे लिखेंगे ना, पुरजोर मांग की थी और इन्हीं के मांग के आधार पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसको लागू कब किया जाता है? लागू 1993 में किया जाता है। इसी के द्वारा भैया पंचायत राज व्यवस्था के तहत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची जोड़ी जाती है। क्या किया जाता है जी? एक अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची होती है? अनुसूची 11वीं। कौन सी अनुसूची? 11वीं। अनुच्छेद की बात करें तो आप कहेंगे साहब 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए थे और भैया एक भाग जोड़ा गया था संविधान में 9। कौन सा? संविधान में 9। अब बात करें कि ये कमेटी बनी कब थी? 1986 में। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। जीवी के राव समिति यहाँ पर होता, जीवी के राव समिति अगर यहाँ पर होता तो ये बनी थी 1985 में। 1985 में और अशोक मेहता समिति 1977 में। इसने सबसे पहले मांग की थी, प्रथम मांग थी, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं मिल पाया और भैया कमेटी की जो संस्तुति रखी गई वो एल.एम. सिंघवी समिति ने जीवी के राव समिति में जो सिफारिश दी थी उनको और पुरजोर से पूरे ताकत के साथ उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ जी, ओमकार पांडे जी पुरजोर लिख रहे हैं, धन्यवाद आपका पांडे जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण, कार्मिकों के मामले,
चलिए जल्दी जल्दी से बताइए भैया, जल्दी जल्दी से बताइए माय डियर। चलिए जल्दी से बता देंगे आप लोग यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के, शानदार प्रश्न है माय डियर। चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर है। कौन कौन बता रहे हैं भैया? तो आप लोग कहेंगे भैया कि भैया आर्थिक मामलों पर नियंत्रण होता है, विधि निर्माण में नियंत्रण होता है, कार्मिक मामलों में नियंत्रण होता है, लेकिन नागरिकों की शिकायतों पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। भाई शिकायतों पर कोई नियंत्रण किया जा सकता है, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल रोमिका जी, सही आंसर है आपका 10 का ए। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसमें तो कोई सोच विचार करना ही नहीं था। आर्थिक मामलों पर नियंत्रण होता है। राज्य सरकार का स्थानीय मामलों के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण रहता है। भाई राज्य सरकार ही तो पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए माय डियर, राज्य सरकार ही तो पैसा देती है। देखिए अगर मान लीजिए ग्राम प्रधान कोई बना है, कोई ग्राम प्रधान बना है, मान लीजिए कौन बन गया? ग्राम प्रधान यदि कोई बना है तो ये वहां में विकास करेगा अपने गांव में। यदि विकास करेगा तो ये किस में आएगा? ये आर्थिक मामले में आ जाएगा ना। इसको विकास के लिए क्या चाहिए? रुपया चाहिए, और ये रुपया कहाँ से आता है? राज्य सरकार से। तो ये सब आर्थिक मामले में आएगा ना माय डियर। ठीक है, किस में आएगा जी? ये आर्थिक मामलों में आएगा। किस में आ जाएगा? चलिए क्या यही आंसर दे रहे हैं आप लोग? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। चलिए शानदार, बेहतरीन। तो इसका आंसर आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय। देखिए अगर मैं बात करूं भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। कौन सी? त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। कौन सी व्यवस्था चलती है माय डियर? तो आप कहेंगे साहब त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है। त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती है, और इस व्यवस्था की अगर बात करें तो ये बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी। यहाँ पर पूछा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की थी। इसने भैया किस किस पर बांटा था? एक तो जिला स्तर पर, एक तो किस पर? जिला स्तर पर बांटा था। किस पर बांटा माय डियर? जिला स्तर पर। ठीक है जी, किस पर? जिला स्तर पर। और एक मंडल पर। ठीक है, मंडल स्तर पर। तो सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया था? इसने कहा कि सबसे ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? तो सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए जिला स्तर को, लेकिन इनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। इनकी सिफारिशों को माना नहीं गया, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करें कि सर भारत में चार स्तरीय व्यवस्था कहाँ चलती है? तो बंगाल में चलती है। चार स्तरीय व्यवस्था कहाँ पर चलती है? पूर्वी बंगाल में चलती है। क्लियर है? चलिए पीके जी स्वागत है। चलिए बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होती है? कौन कौन मित्र बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के। समझ नहीं आ रहा कि कितने भी क्वेश्चन करा लें, कितना भी अच्छा पढ़ा लें, आपकी संख्या गायब है। बस 30 सितंबर तक झेल लीजिए बेटा, 30 सितंबर तक आप लोग झेल लीजिए, है ना? या मैं भी 30 सितंबर तक झेल लूं? चलिए बता दीजिए बेटा इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा कि भैया उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कुल स्थानों का 1/3। बिल्कुल सही आंसर है। कुल स्थानों का 1/3 लगभग कितना हो जाएगा? आप लोग क्या कहेंगे माय डियर? कुल स्थानों का 1/3, बिल्कुल सही, 1/3 भाग। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है।
क्या इसका आंसर होगा? कौन कौन मित्र बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। खुशखबरी देंगे रोशन जी? बिल्कुल दे देंगे बेटा, बिल्कुल दे देंगे, खुशखबरी देंगे बहुत जल्दी। चलिए इसका बताइए माय डियर, इसका बता दीजिए भैया आप लोग क्या आंसर है। क्योंकि बेटा मैंने ना एड़ी चोटी तक की मेहनत कर ली आप लोगों के लिए, दिल से मेहनत करी है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की है। उसका रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो है। चीख चीख के पागल हो गया मैं, चीख चीख के पागल हुआ कि भाई क्या हो इसका, कैसे करें, क्या करें। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए क्या है। कौन कौन मित्र बता रहे हैं? ये 33 पर, इसमें तो दो गलत हैं, इसमें तो दो गलत हो रहे हैं। हाँ इसमें तो दो गलत हो रहे हैं ना। देखिए कौन सही नहीं है, यहाँ पर तो दो गलत हो रहे हैं ना, तो इसमें तो ऐसे कर लो नन ऑफ देम, नन ऑफ, नन ऑफ देम। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों के 30%, तो ये तो दोनों ही गलत हो रहे हैं ना, ये तो दोनों ही गलत हो रहे हैं। इसका मतलब ई ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ई ऑप्शन होगा। देखिए स्वतंत्र कोटि है भाई, क्यों नहीं है? स्वतंत्र कोटि और स्थानीय निकायों में 1/3 भाग यानी कि 33% है। कितना हो जाएगा? 33% हो जाएगा। चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? स्थानीय निकायों के लिए उत्तर प्रदेश में स्त्रियों के लिए कितना आरक्षण है? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, सही आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं आप लोग। क्या यहाँ पर आंसर होगा? कौन कौन मित्र जवाब दे रहे हैं इसका? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। कौन कौन साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं भैया? क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा? लिखा हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पर, बताइएगा क्या क्या आंसर होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भैया। बहुत शानदार। चलिए अब तो 50% हो चुका है बेटा, अब तो 50% हो चुका है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रोशन जी का आंसर है, रोशन जी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया रोशन जी, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए तो हम लोग कहेंगे साहब जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत जिसे ब्लॉक या पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत है, लेकिन नगर पंचायत नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये किस में जोड़ा गया? ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक तरफ स्थानीय निकाय, एक तरफ भैया उनकी स्थिति के अनुसार है। चलिए बता दीजिए क्या क्या इसका आंसर होगा, कौन कौन बताएंगे। चलिए राज्य 1999 की स्थिति के अनुसार है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1999 की स्थिति के अनुसार, इतना पुराना क्वेश्चन कब पूछा गया है भाई? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग करते हैं। लिखा है उप उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद आंध्र प्रदेश बनेगा, असम बनेगा, मिजोरम में बनेगा, मेघालय में बनेगा। तो ये भैया उस समय मेघालय, असम में बना करता था। मंडल प्रजा परिषद कहाँ पर बनती थी? मंडल प्रजा परिषद भैया कहाँ पर बनती थी? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर बनती थी? आंध्र प्रदेश में। जनजातीय परिषद कहाँ पर बनती थी? जनजातीय परिषद भैया कहाँ पर बनती थी? मेघालय में। ग्राम पंचायतों का अभाव मिजोरम में, मिजोरम में भैया ग्राम पंचायतों का अभाव था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है संविधान के 73वें संविधान संशोधन पंचायत राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं था या नहीं किया गया था? बता दीजिए सभी लोग क्या इसका आंसर होगा। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। क्या क्या इसका आंसर दे रहे हैं आप लोग? चलिए जल्दी जल्दी से जीतिए,
जल्दी जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन मित्र यहाँ पर सही जवाब देंगे बता दीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों का। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से कौन कौन साथी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप कहेंगे साहब पंचायत राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके दो से अधिक संतानें हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रस्तावित नहीं किया, बाकी सभी कुछ प्रस्तावित हो चुका है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये सारी चीजें आप लोग समझ रहे हैं क्या? बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, लिखा हुआ स्थानीय स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। चलिए बता दिए कौन सी एक विशेषता नहीं है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण कर, आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति। क्या इसका आंसर हो सकता है? कौन कौन मित्र बताएंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा और कौन कौन साथी बता देंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी बताएं क्या इसका आंसर होगा। कौन कौन मित्र बताएंगे? चलिए 17वां का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं रोशन जी, बिल्कुल सही। केंद्रीय नियंत्रण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय नियंत्रण। थोड़ा फास्ट करते हैं। लिखा है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया कि पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरित। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायत को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिए भैया। बहुत कम मित्र हमारे आंसर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? तो आप कहेंगे साहब ये तो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्दिष्ट करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन, अर्जक रोजगार का सृजन। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर है। कौन कौन बताएंगे? तो आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे? क्यों करा गया था? तो ये भैया देश में पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, बुनियाद दिलाने के लिए, उनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं के बुनियाद रखना, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत करना। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सी आंसर होगा जी माय डियर। रोशन बेटा आज क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या बात? आज क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं माय डियर ब्रदर? क्या क्या बात हो गई बताओ जरा। हैं? चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। रोमिका जी सी, रोशन जी 19 का सी, 18 का डी बता रहे थे। अच्छा 18 का बता रहे थे, ओके ओके ओके, माफी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप रोशन, बहुत बढ़िया रोशन बेटा। निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें पंचायत राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। कहाँ पर पंचायत राज संस्था नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आप लोग भैया वहीं से समझ जाना कि कहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था नहीं है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेघालय और नागालैंड, मेघालय और नागालैंड मैंने यहाँ पर पढ़ाया था ना। यहाँ कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? ये पढ़ा था ना कि पंचायत, ग्राम पंचायतों का अभाव है, मिजोरम में पढ़ा था ना। और यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन ये आया, सेम क्वेश्चन आ चुका है मेघालय। तो आप भैया नागालैंड और मेघालय आंसर कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 20 का। रोशन जी, रोमिका जी बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण और क्रियाकलापों में एक स्पष्ट परिवर्तन आया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग चुने, उत्तर चुन के आंसर दें जल्दी जल्दी से। क्या इसका आंसर होगा? चलिए बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर है इसका। सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा जी इसका? सी आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर इसका गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के स्क्रीन पर है जी। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मित्र हमारे यहाँ पर देख रहे हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, है ना, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि बेटा जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप फेसबुक पे हैं, चाहे कहीं भी हैं, आप लोग शेयर करें। अब तो ट्विंकल भी पढ़ने नहीं आती, ट्विंकल कहाँ चली गई हैं? ट्विंकल भी नहीं आती हैं, योगी जी भी नहीं आते हैं, सब लोग कहाँ हैं, कहाँ गायब रहते हैं? स्टडी पॉइंट भी कभी कभी आ रहे हैं बेटा, सब लोग पढ़ लिए क्या, बताओ जरा, है क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो आप क्या जवाब देंगे भैया, क्या इसका आंसर देंगे? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, सी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, कौन बताएंगे? हाँ रोशन जी सही कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। चलो जब जहां भी वो स्वस्थ रहे, हाँ स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि बेटा डेली क्लास में आती है, हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है तबीयत खराब हो, क्योंकि वो डेली क्लास में आती है, क्लास नहीं छोड़ती है, भले ही वो काम कर रही हो घर का, लेकिन वो फिर भी क्लास करती है। चलिए उम्मीद करेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाए, अगर तबीयत खराब है तो। बताइए इसका क्या आंसर है। वित्त आयोग की बात करें, 73वां संविधान संशोधन जब बनाया गया, 73वां जब संविधान संशोधन बनाया गया, तो वहां पर अनुच्छेद 243 आई के तहत क्या किया गया था, वित्त आयोग बनाया गया था। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, 243 आई, 243 आई, ठीक है। चलिए लिखा है 1992 में अधिनियमित पंचायत राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है, कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर है, और कौन कौन मित्र बता रहे हैं, कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए डोसा खा रही है चलिए चलिए जल्द जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है, कौन कौन मित्र यहाँ पर आंसर देंगे? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। तो आप लोग क्या बता देंगे, आप कहेंगे साहब पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का संवैधानिक प्रतिनिधित्व। चलिए बहुत बढ़िया, इसका सी आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि अब इसकी 50% की मांग कर दी गई है, 50%। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में लागू हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा एक नई एकीकृत पंचायत राज व्यवस्था को, ग्राम राज स्वराज बुनियाद को, स्वशासन व्यवस्था को, शासन सत्ता केंद्रीकरण को। बताइए जल्दी से किसको भैया? तो आप कहेंगे साहब किसको? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रही है स्वशासन व्यवस्था को, किसको? स्वशासन व्यवस्था को। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया है। वह 1992 का 70वां, 1992 का 73वां, 1992 का 74वां, 1994 का 77वां संविधान संशोधन है। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन इसका आंसर दे रहे हैं? चलिए बताइए भैया क्या क्या इसका आंसर होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे। अरे तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है भैया, यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर तो 73वां संविधान संशोधन हमने बहुत बार पढ़ लिया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, कौन सा संशोधन पंचायत के लिए किया गया, तो इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया। 73वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 1992 में। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए किया गया? देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, आप लोग जानते होंगे कर्मकारों के लिए भागीदारी, कर्मकारों के लिए भागीदारी, तो आप कहेंगे साहब काम करने का अधिकार अनुच्छेद किस में? तो 43 में कर्मकारों के लिए किया गया था, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या था भैया, पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर मातृत्व या स्त्रीत्व, मातृत्व की पौष्टिक के लिए व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य होगा।
बेसिक एजुकेशन, जो छोटी क्लास के बच्चे होंगे 6 साल से कम के होंगे। 47 में क्या था, मद्य निषेध है। 50 में क्या, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। या न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और निशुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय, उस राज्य का पंचायत राज मंत्रालय। जल्दी जल्दी से बता दीजिए रोशन जी। 41 में क्या होता है, 41 में क्या होता है, हाँ जी 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा पाने का अधिकार, काम एवं शिक्षा पाने का अधिकार। 43 का है, 43 है, ये सब किसमें है, मनरेगा के तहत लागू किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ दशाओं में। ठीक, चलिए अगर इसका आंसर क्या कर रहे थे आप लोग, इसका आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर कर रहे थे, जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं। तो आप कहेंगे साहब इस मामले में राज्य वित्त आयोग। कौन, राज्य वित्त आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। किसमें, 243 आई में। मनरेगा पूछेगा तो आप कहेंगे साहब 43। ठीक है, मनरेगा पूछेगा माय डियर ब्रदर तो आप कहेंगे 43। ठीक है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायत राज संस्थाओं का शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। भूमि सुधार, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे भैया, क्या इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे साहब न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 137 में है और ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। ये किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है, इसमें आप लोग सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। लिखा है गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। इसका क्या आंसर होगा, कौन बताएगा, कौन इसका आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के स्क्रीन पर है। आप लोग यहाँ पर क्या जवाब दीजिएगा, चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर है। बहुत बढ़िया, आप लोग कहेंगे ग्राम पंचायत। देखिए आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि भाई रोजगार सेवक है, कहीं मेंढ खुद रही है, कहीं चक्रोट खुद रही है, कहीं गड्ढे खुद रहे हैं, ये सारा काम कौन कराता है, ये ग्राम सेवक कराता है ग्राम पंचायत के सलाह पर। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है। बिहार, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। क्या इसका आंसर होगा। तो आप कहेंगे साहब पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में होगा। तो इसमें आप कहेंगे साहब बिहार में होगा। किसमें होगा, बिहार में। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायत राज स्वीकार किया गया, वो कौन सा था। देखिए पंचायत राज स्वीकार किया जाने वाला सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखना, यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे साहब 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया। 1959 को सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ पर, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पर, नागौर जिले में। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा है। बात करें साहब इसको अगर 73वां संविधान संशोधन पूछा जाता जो 1992 में हुआ था, इसको लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश, एमपी। कौन था जी, एमपी। ठीक है,
अगर प्रयोग की बात करें कि साहब इसका सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था, प्रयोगात्मक इसका अगर बात करें तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कब किया गया था आंध्र प्रदेश में? अगस्त अगस्त 1958 में, ठीक है। लेकिन ये फेल हुआ था। ये क्या हुआ था? फेल हुआ था। तो आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे हैं? डी। हम ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बैचेस आप लोगों के चल रहे हैं, अभी ये बैच आप लोगों के चल रहे हैं माय डियर, तो आप लोग इनको भैया ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की लेखपाल मुख्य परीक्षा है, क्रैश कोर्स है, 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल भी हो, ऑप्शनल बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों के चल रहे हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें, है ना। ये 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। और बिना, अगर आप लोग अजीत 10 कोड यूज करते हैं, अजीत 10 कोड यूज करते हैं तो आपको भैया 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप लोगों का। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़िए, ठीक है, मेहनत कीजिए। कोई भी समस्या है बेझिझक आप बताइए, ठीक। स्पेशल सेशन भैया रात को 11 बजे है, रात को 11 बजे होगा आप लोगों का। आज रात 11 बजे होगी मेरी क्लास, ठीक है, 1 घंटे की। और भैया 9:30 बजे 9 PM पर आप लोगों की प्लस वाली क्लास है। कौन सी क्लास है? प्लस पे क्लास होगी, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ जुड़ें। ये आपका अपना चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत दिल से आभार, अभिनंदन कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप सभी से फिर मिलेंगे रात में, तब तक के लिए धन्यवाद।